वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 उसका लेसन है यहाँ पे 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आ रहा है एयर। एयर की डेफिनेशन, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड जो है यहाँ पे लार्ज स्केल में जो है गैसेस का फ्लो शो करती है। अर्थ जो है उसकी सरफेस के ऊपर विंड जो है वो एयर की बल्क मूवमेंट बताती है। आउटर स्पेस में बात करें तो सोलर विंड जो है उसकी मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसमें चार्ज पार्टिकल और गैसेस जो है जो सन में से आ रहे होंगे थ्रू द स्पेस, मतलब कि स्पेस के माध्यम से प्लानिटरी विंड को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और दूसरे भी एलिमेंट्स है जैसे कि केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम द प्लानट एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस। तो उससे दूसरे केमिकल एलिमेंट्स बदल जाते हैं, जबकि कब बदलते हैं वो? जब सन के थ्रू जो गैसेस आती है, वहाँ से गैस जो चार्ज पार्टिकल है उसके थ्रू वहाँ रेडिएशन के द्वारा जो वेव्स यहाँ तक पहुँच रही है और अपनी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जो चेंज कर रही है, उससे भी विंड का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब विंड को हमने क्लासीफाई किया। किस तरह से क्लासीफाई किया? यहाँ पे लिखा है उसको स्पेटियल स्केल, उसकी स्पीड, टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट कॉज देम एंड देम। दूसरा है यहाँ पे द रीजन इन विच दे अकर एंड देयर इफेक्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो यहाँ पे विंड की जो मूवमेंट देखने को मिली वो कौन सा प्लैनेट था सोलर सिस्टम के अंदर? तो वो थे नेपच्यून एंड सैटर्न। वहाँ पे विंड के बहुत अलग अलग, अब हवा के बारे में बताया गया है कि कैसी होती हो, तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे मैटर उसकी रहती है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी है, उसकी डेंसिटी है, जो जिस गैस से वो बनी हुई होती है। तो ये सभी मैटर भी उसमें उसके ऊपर भी विंड की मूवमेंट डिपेंड करती है। और दूसरी बात है कि विंड के अंदर विंड एनर्जी जो है, या तो एनर्जी कंटेंट एयर रहती है, उसी से भी हवा जो उसकी स्पीड अलग अलग रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू ओशन, लाइटनिंग एंड थंडरिंग, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो हवा भी जो है प्रेशर लगाती है। यहाँ पे एक फैक्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है। वो किस तरह से हम समझ सकते हैं? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि जो बाइसिकल की ट्यूब रहती है, वो अंदर जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो आगे बढ़ती है, वो इन्फ्लेटेड भी होती है। कब, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उसके अंदर जो हवा है वो प्रेशर अप्लाई करती है, इसलिए। अब इसी तरह से अगर हम बाइसिकल को हवा के सामने, जहाँ पे हवा चल रही होगी उसके सामने अगर लेके जाएंगे, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा हमें पैडल लगाने पड़ते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि हम चला ही नहीं पाएंगे साइकिल, क्योंकि हम विंड के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम सेलर की बात करें जो बोट लेके समुद्र में उतरता है और हवा जब चलती है, तो उसके सामने उसको बोट का चलाना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एयर एक्सर्ट द प्रेशर। ये सभी चीज़ें यही शो करता है कि हमेशा एयर जो है प्रेशर अप्लाई करती है, प्रेशर लगाती है। और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कि जब गर्म पानी रहता है और जब हम टिन कैन में भरते हैं और उसका माउथ जो है वो बंद कर देते हैं लीड से, तो कोल्ड वाटर जो है उसके अंदर हम उसको डालते हैं, तो पूरी वो बोतल जो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो अंदर की हवा जो है वो ठंडी हो जाती है और एक प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट करती है, और हाई प्रेशर जो आउटसाइड से रहता था, इसकी वजह से उसका शेप जो है पूरा बदल जाता है। यू कैन फ्लाई अ काइट, हम यहाँ पे पतंग भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि एयर एक्सर्ट द प्रेशर फ्रॉम द रेयर पोर्शन ऑफ द काइट। जो वहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा रहता है, हवा जो चलती है, उसी की वजह से पतंग भी जो है उड़ती है, क्योंकि वहाँ पे भी एयर का प्रेशर रहता है। जहाँ पे भी हवा चलेगी वहाँ पे काइट, पतंग उड़ पाएगी। एरोप्लेन भी इसी की वजह से उड़ सकता है, बर्ड्स भी इसी की वजह से उड़ सकते हैं। हाई स्पीड विंड जो है वो एक लो प्रेशर क्रिएट करती है, और उसी की वजह से रूफ जो है, कभी कभी रूफ भी उड़ जाते हैं जब हवा की स्पीड ज़्यादा होती है। जो सबके छपरे होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, ये भी हमने देखा होगा जब ज़्यादा तूफान आता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी विंड की स्पीड ज़्यादा ही बढ़ जाती है और एयर प्रेशर जो है कहीं कहीं पे डिक्रीज हो जाता है। तो ये अभी इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है थंडरिंग लाइटनिंग इन द सिटी। जब बिजली गिरती है तब क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर मूवमेंट ऑफ एयर, उसके बारे में बात करेंगे। तो एयर जो है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर हमेशा मूव करती है। हाई प्रेशर जोन में ऐसा रहता है कि वहाँ पे ज़्यादा गैप बन जाता है, और ग्रेटर जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे से हवा जो शुरू करती है और वो स्पीड उस पकड़ती है और वो लोअर प्रेशर की ओर आगे बढ़ती है।
विंड की मूवमेंट का रीज़न क्या है, कॉज ऑफ द विंड मूवमेंट। तो हर जगह पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में वो अलग अलग रहता है हवा का। वार्म एयर जो है ऊपर चली जाती है बिकॉज इट लाइटर, वो हल्की होती है। दिस क्रिएट द एरिया ऑफ लो प्रेशर बिलो द राइजिंग एयर। तो वो हवा जैसे ऊपर चली जाती है तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है जहाँ से वो निकली, और लो प्रेशर जो है वो दूसरी कूल एयर जो ठंडी हवा होगी वो वहाँ पे उससे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो गर्म हवा थी जो हल्की थी वो ऊपर चली गई एटमॉस्फेयर में, और वहाँ से जहाँ से वो निकली थी वहाँ पे ठंडी हवा आ गई, और इसी तरह से एक विंड मूवमेंट जो है क्रिएट हुई। और इस तरह से अलग अलग जगह पे जो हवा जहाँ पे गर्म होती है वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और विंड मूवमेंट जो है उसी तरह से शुरू होती है। अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होने वाला है, मतलब कि मूवमेंट ऑफ एयर इन इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है। तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सनशाइन जो है वो देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर में, और वहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास जो हवा रहती है वो गर्म होती है और ऊपर चली जाती है, मतलब कि वार्म एयर राइज अप एंड क्रिएट्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर। और जहाँ से वो निकलती है वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट करती है, वो ऐसा एरिया बनाती है। ठंडी हवा जो है उसका वहाँ दूसरी जगह से आती है, जैसे कि हायर एल्टीट्यूड से आती है, और वो इस जगह को, मतलब कि ये जो गैप जो था वहाँ पे वो उसको फिल कर देती है। इस तरह से एक विंड मूवमेंट जो है ट्रॉपिकल जोन में टुवर्ड्स द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर की साइड, ट्रॉपिकल जोन से इक्वेटर की साइड एक विंड मूवमेंट देखने को मिलती है। और इसी तरह से दुनिया के दूसरे पार्ट में भी विंड मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर आ रहा है मॉनसून। तो यहाँ पे मॉइस्ट एयर जो है वो समुद्र में से निकल के ज़मीन की ओर आती है समर के अंदर, तो उसको बोलते हैं मॉनसून, और मॉनसून विंड भी बोलते हैं। यहाँ पे मॉनसून वर्ड जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, उसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मौसम, मतलब कि मीन्स होता है वेदर। तो यहाँ पे मॉनसून एक ट्रेडिशनली उसका मतलब निकाला गया है जो डिस्क्राइब करता है कि टिपिकल जो इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन हो रहती है पेनिनसुला रीजन में जब रेनी सीजन रहती है। और अभी तो मॉनसून ये वर्ड जो है पूरे हर जगह का क्लाइमेट जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे पार्ट में भी दुनिया के, मतलब दूसरे कंट्री में भी यही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे मॉनसून विंड किसको कैरी करती है, तो पहला क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आएगा वाटर वेपर को, जो ज़मीन के ऊपर हर जगह पे वाटर वेपर के फॉर्म में गिरती है, मतलब कि बूंदे जो पानी की बूंदें होती है वो हर जगह पे गिरती है, और वो वहाँ की कंडीशन को कूलिंग डाउन करती है, मतलब कि ठंडा कर देती है। इंडिया में हार्वेस्टिंग जो है वो मॉनसून विंड पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो मॉनसून सीज़न में ही रहता है, और यही एक यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने का जो, मतलब कि इंडिया का जो किसान है वो भी मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेड है। जितना बारिश ज़्यादा आएगी उतना ही वो ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर पाएगा, और ज़्यादा पानी आएगा तो उसका काम अच्छे से हो पाएगा, मतलब कि क्रॉप की हार्वेस्टिंग अच्छी से होगी। अब आ रहा है थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म जो है इसमें क्या होता है कि कभी कभी बारिश जब आती है तो उसके साथ बिजली भी गिरती है, बिजली कड़कती है, और रेन जो है वो इस तरह के लाइटनिंग के साथ जब गिरता है, बारिश होती है, तो उसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। ये मोस्टली समर के अंदर देखने को मिलता है, और ये हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है। हवा जब ऊपर जाती है समर में तो बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो भी उसके साथ लेके जाती है, और साथ में क्या होता है कि जैसे वो ऊपर जाती है तो वहाँ पे जाके वाटर वेपर कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और फिर से गिरना शुरू करती है, और वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरती है जिसको हम बोलते हैं बारिश। ऐसी स्विफ्ट ड्रिफ्टिंग जो वाटर की रहती है, मतलब कि एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है क्लाउड के अंदर, और दिस मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड। और जहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, और वहाँ पे एक बारिश जो लाइटनिंग की एक आवाज़ आती है और बिजली कड़कती है, हम ऐसा बोलते हैं, उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। तो ये था स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 2 जो है आपको जल्दी से व्हाट्सएप पे नोटिफाई किया जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।